तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्रड विद फाइल सिस्टम पढ़ने वाले। इसमें हमारे पास प्रोसेस क्या होगा डियर? हम फाइल बनाएंगे ना, रीड करेंगे, फाइल अपडेट करेंगे, रीनेम करेंगे और फाइल को डिलीट करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो हम एक एक करके अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं डियर, और यहाँ पे चीजों को एक्नॉलेज करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हमें रिक्वायर करूंगा, है ना। मैं बात क्या करूंगा डियर? यहाँ पे रिक्वायर करूंगा अपने फाइल को। मैंने रिक्वायर कर लिया एफएस को। तो डियर यहाँ पे मैंने क्या कर लिया? एफएस को रिक्वायर कर लिया। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, नोट जेएस में ना। एफएस नाम के हमारे पास जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे उस हिसाब से वेरिएबल नेम यूज कर सकते हो, लेकिन एक मेक सेंस बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एफएस नाम की एक वेरिएबल बना लिया। अब इसके मैं क्या करता हूँ, पाथ की बात करता हूँ डियर। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिक्वायर पाथ इंक्लूड कर लेंगे। हमने क्या कर लिया डियर? रिक्वायर कर लिया कि इसको पाथ को हमने, है ना, यहाँ पे मैंने पाथ को इंस्टॉल रिक्वायर कर लिया डियर। अब dir पाथ जो लास्ट क्लास में हमने सीख रखा था, है ना, मतलब पाथ डायरेक्टरी के लिए, तो पाथ के ही अंदर से dir नाम हमारे पास क्या था, dir नेम हमारे पास जो भी थी, क्या पाथ के अंदर dir नेम यूज करते थे ना, लेकिन ज्वाइन लगा के। तो हमने क्या कर दिया डियर? ज्वाइन लगा के अपने अकॉर्डिंगली क्या कर लिया, यहाँ पे पाथ यूज कर लिया। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम होता था, डायरेक्टरी नेम तक पहुंच गए। अब क्या करते थे, जिस फाइल से यूज करना वो फाइल यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्रड नाम की एक फाइल बना लेते हैं, CRUD क्रड नाम की क्या बना लिया, एक फाइल दी है। तो यहाँ पे फोल्डर बना ले रहे हैं, सॉरी एक फोल्डर बना लेते हैं क्रड नाम की। हमारे पास क्रड नाम की फाइल फोल्डर बन गई। तो इस पाथ तक पहुंचने के लिए क्या लिखेंगे, क्रड। हमने क्रड नाम की एक फोल्डर बना ली डियर, हम यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या नेमिंग कन्वेंशन कर लेंगे, कॉन्स्ट में मैं बात करूं अगर, गेट पाथ, है ना, गेट फोल्डर पाथ या गेट फाइल पाथ, गेट dir पाथ, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हो। गेट डायरेक्टरी पाथ, है ना, मैंने यहाँ पे गेट dir पाथ आपके लिए क्या कर लिया, यूज। अब क्या करोगे डियर, यहाँ पे प्रिंट कर सकते, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको प्रिंट करा दिखाया था, पूरी पूरी इस फोल्डर तक पहुंच जाते थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं डियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं डियर, एक कोई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे बना लिया क्या, इसके अंदर डियर क्रड के अंदर पहले क्रड को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर बनाते हैं abc.js नाम की एक फाइल बना ली, है ना, या आप टेक्स्ट नाम की फाइल बना लो, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे। हम यहाँ पे सिंपल तरीके से टेक्स्ट नाम की फाइल बना लेते हैं डियर, है ना। अब क्या करेंगे यार, हम अब गेट dir पाथ हो गया, अब फाइल पाथ कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख देंगे डियर, कॉन्स्ट गेट फाइल पाथ, समझना मेरी बात, इक्वल टू क्या करेंगे डियर, हमारे पास जो डायरेक्टरी होती थी, मतलब इस फोल्डर तक पहुंच गए हैं, कहां तक, क्रड नाम के फोल्डर तक पहुंच गए डियर। तो हमारे पास क्या हो गया, क्रड नाम की फोल्डर, इसको सिंगल या डबल कोट के अंदर टाइप कर लेते हैं। अब क्या करेंगे डियर, हम बैकटिक से टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू जो जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखे हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, डॉलर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गेट dir पाथ, है ना। अब क्या करते हैं डियर, हम इसके अंदर एंट्री करेंगे तो क्या कर देते हैं, .abc.text, मतलब हमारी कौन सी वेरिएबल बन गई, गेट फाइल पाथ की वेरिएबल बन गई, है ना। हमने इस चीज को एक्नॉलेज कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा डियर, रीड करवाना हो अगर मैं बात करता हूं तो क्या लिखते थे, राइट फाइल सिंक, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, fs.write फाइल सिंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, हमारा पूरा पूरा चीजें एक्नॉलेज होगी, मतलब कोई डेटा में क्या करना होता है, क्रिएट करना हो कोई फाइल हो, ठीक है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड है। कौन से क्रिएटेड है डियर, किसके अंदर करना है, इस फाइल के अंदर। पहला पैरामीटर क्या लिखना है, हमें लिखना है दिस इज हेलो एबीसी। क्या लिखना है, हेलो एबीसी डेटा। हमने यहाँ लिख दिया हेलो एबीसी डेटा। अब टर्मिनल हमें पता किस हिसाब से हमारे पास चलती है, नोड जेएस की फाइल में बात करता हूँ तो नोड, है ना, क्या लिखता हूँ, नोड और फाइल नेम, तो क्रड फाइल सिस्टम CRUD, है ना, जो हमारे पास फाइल नेम था डियर, हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, है ना। तो आपको दिखाते हैं CRUD क्रड फाइल सिस्टम। समझ पा रहे मेरी बात? मैंने जैसे इंटर किया डियर, यहाँ देखेंगे क्या आ जाता है हमारे पास, एबीसी के अंदर हेलो एबीसी डेटा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है। अब क्या करेंगे डियर, हम फाइल को रीड करेंगे, है ना। ये हमारी क्या हो गई, फाइल क्रिएट करने का तरीका, है ना। यहाँ पे देते हैं क्रिएट, कि भाई किस हिसाब से हम इंसर्ट करते हैं ना। क्रड मतलब क्या होता है, क्रड मतलब क्रिएट, सी फॉर क्रड, सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट। तो ये था क्या डियर, क्रिएट का। ये हमारे पास क्या था डियर, ये हमारे पास क्रिएट था, किस हिसाब से हम अपने फाइल जो बनी बनाई होती है उसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। क्रिएट मतलब इंसर्ट करना, समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब क्या करेंगे डियर, फाइल को रीड करेंगे, जो फाइल हमने लिख रखा है एबीसी डेटा ना, हम क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं डियर, रीड, है ना। तो ये क्रिएट था, ये क्रिएट था, ये क्या था आपका रीड। ये आपका नोड जेएस का फाइनल चल रहा है,
इसके बाद आपकी एक्सप्रेस स्टार्ट होगी। तो एक डमी मैं बात करता हूँ, किस हिसाब से सर्वर पे आप फाइल क्रिएट करते हो, रीड करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, उस चीज को समझाने का आपको एफर्ट कर रहा हूँ। तो डियर क्रिएट तो देख लिए, हम फाइल बनाना भी जानते हैं किस हिसाब से बनता है डियर। अब चीजों को रीड करेंगे ना, किस हिसाब से हमें क्या करना होगा डियर, रीड करना होगा। तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो सब चीजें बनी बनाई है ना, हम उन्हीं को यूज कर लेते हैं डियर। देखो हमारे पास क्रिएट वाली फंक्शनलिटी कहाँ से थी, हमारी क्रिएट वाली फंक्शनलिटी यहाँ से थी, तो यहाँ पे क्रिएट लिख देते हैं, है ना। अब डियर मैं बात किसकी करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि इसका योगदान खत्म है यहाँ तक। इसको क्या कर लिया मैंने, कमेंट, इसका योगदान बस इतना ही था यहाँ पे। अब क्या करेंगे डियर, हम फाइल को रीड करेंगे, है ना, तो रीड वाली मैंने लिख दिया। अब रीड करने के लिए क्या करते हैं डियर, एफएस। एफएस क्या होता है डियर, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है जावा है ना, नोड.जेएस के अंदर, एफएस। अब रीड फाइल क्या करेंगे डियर, रीड डॉट रीड फाइल, एफएस डॉट रीड फाइल हमने यहाँ पे यूज कर लिया, है ना, एफएस डॉट रीड फाइल। ये अपने आप में क्या होता है डियर, फाइल पाथ, जिसको देना चाहते हो वो फाइल पाथ दे देते हो ना। ये एक तरह का कॉलबैक फंक्शन लेता है, मैं बात करूंगा, है ना। ये दो पैरामीटर लेता है डियर। पहले पैरामीटर में क्या होता है, उस फाइल की पाथ जिसको रीड करवाना हो, तो जिसको रीड करवाना डायनेमिकली मैंने यहाँ पे बना लिया है, तो मैंने यहाँ क्या करूंगा डियर, रीड फाइल पाथ कर दिया, पहला पैरामीटर, पहला आर्गुमेंट आपका। दूसरा क्या होता है डियर, एक तरह का कॉलबैक फंक्शन होता है ना, ये कॉलबैक फंक्शन हो गया आपका जो सिलेक्टेड है। इसमें क्या होता है डियर, मैं बात करूं तो दो तरीके के हमारे पास आर्गुमेंट होते हैं, एक ERR करके, एक हमारे पास डेटा करके या आइटम्स करके, जो भी आपको अच्छा लगे आप मैनेज नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हो डियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास कंसोल डॉट लॉग, जो हमारे पास सेकंड कॉलबैक फंक्शन के अंदर जो सेकंड है ना आर्गुमेंट होता है, उसके अंदर पूरा पूरा डेटा एक्नॉलेज हो जाता है। अब देखो डियर क्या होता है, हमारे पास डेटा किस में आ गया है, बफर में। हमको मिल तो गया बफर, समझ पा रहे, डेटा हमको तो मिल तो गया, लेकिन किस फॉर्मेट में आया, हमारे बफर फॉर्मेट में आया। बफर मीन्स क्या होता है समझना, एक तरह का टेम्पोररी मेमोरी लोकेशन होता है। क्या होता है डियर, टेम्पोररी मेमोरी लोकेशन होता है ना। ये क्या होता है डियर, जब भी हम किसी फाइल सिस्टम पर वर्क करते हैं तो नोड.जेएस को थोड़ी मेमोरी चाहिए होती है ना। मीन्स जैसे मोबाइल में आप रैम चाहिए होता है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, समझना। लोग बोलते हैं ना मेरा 6 GB का रैम है, मेरा 8 GB का रैम है, तो बहुत जल्दी स्पीड होता है ना, कोई एप्लीकेशन बहुत जल्दी फास्ट चलती है। तो डियर सेम एज इट इज मैं बात करूं, जैसे आपको मोबाइल में रैम जो होता है डियर, आपकी स्पीड को बढ़ाती है। हर एक एप्लीकेशन में कोई गेम खेल रहे हो, रैम अच्छा होता है ना, तो आपकी मोबाइल अच्छी चलती है, परफॉर्म करती है। रैम कम होता है लैपटॉप में या मोबाइल में, तो एप्लीकेशन डाउन रहती है ना, हैंग करता है अगर रैम कम रहेगा तो होता क्या है डियर, मैं बात करूं, बफर मीन्स क्या होता है, एक तरह का टेम्पोररी मेमोरी लोकेशन होता है ना। इसमें जब भी हम किसी फाइल सिस्टम में वर्क करते हैं, जो हम काम करते रहते हैं डियर, नोड.जेएस को भी कुछ स्पेसेस की नीड पड़ती है, समझ पा रहे मेरी बात। तो डियर उनको चलाने के लिए हमें क्या होता चाहिए होता है, हमें बफर हमारी इस हिसाब से एक्नॉलेज होती है डियर। तो मैं बात करूं सिंपल तरीके से, हमें नोड.जेएस में भी कुछ चीजें ऑपरेशन परफॉर्म करवानी होती है, तो हमें क्या करना होता है डियर, हमें मेमोरी एलोकेशन चाहिए होता है ना। तो डियर और इसी को क्या बोलते हैं, बफर कहते हैं। क्या बोलते हैं डियर, है ना, बफर करते हैं। मतलब एक सीधी लाइन की मैं बात करूं, हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, तो नोड.जेएस को भी कुछ ऑपरेशन मैं बात करूं जो परफॉर्म करने होते हैं, उनमें क्या होता है डियर, अपना ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना होता है ना, हमें कुछ स्पेस की नीड पड़ती है डियर, समझ पा रहे मेरी बात, है ना। नोड.जेएस को क्या होता है, मेमोरी चाहिए होता है उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, है ना। और उसी को मैं बात क्या करता हूँ, तो डियर वही अभी क्या होती है, बफर होती है ना। समझ गए मेरी बात, बफर की मदद से वो सब चीजें अपनी एक्नॉलेज कर लेता है। अब डियर मैं बात करूं, इसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम UTF-8 पढ़ते हैं यूनिकोड सिस्टम में, समझ पा रहे मेरी बात। सेकंड आर्गुमेंट UTF-8 पास कर देते हैं। क्या पास करते हैं डियर, UTF-8, है ना। हमने यहाँ पे क्या पास कर लिया डियर, UTF-8, हमने यहाँ पे क्या एक्नॉलेज कर लिया, UTF-8 यूनिकोड सिस्टम, है ना। अब देखो रीड करते हैं तो आपकी पूरी पूरी डेटा बफर से कन्वर्ट होकर आपको डेटा मिल जाती है, आपको रीडेबल फॉर्मेट में। सिंपल सी बात है, बफर क्या होता है डियर, जिस हिसाब से कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज करने के लिए कुछ स्पेस की नीड पड़ती है, तो नोड.जेएस को भी अपने काम को करवाने के लिए क्या होता है, एक बफर की नीड पड़ती है, समझ पा रहे मेरी बात। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है डियर, हम UTF-8 एज ए सेकंड पैरामीटर आप रीड फाइल के अंदर पास करते हो। कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं डियर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमने क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया, अब हम बात करते हैं किसकी, अपडेट की। अब किस हिसाब से अपडेट करेंगे उस चीज को एक्नॉलेज करना डियर। तो अपडेट के लिए हम करते क्या है यार, कि हमारे पास जो भी चीजें होती है ना, जो भी हमने आपको दिखा रखा है, अपडेट मतलब एबीसी में कंटेंट को अपडेट करना है।
है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास फाइल होती है रीड फाइल की, हम वहां पे अपेंड फाइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अपेंड फाइल, है ना। और जो हमारे पास सेकंड पैरामीटर होता है उसके अंदर कंटेंट लिखते हैं। जैसे मैं बोल दूं एबीसी अपडेटेड, एबीसी कंटेंट इज अपडेटेड, जैसे मैं यहाँ लिखाऊंगा हेलो एबीसी डेटा, मैं लिखता हूँ डेटा इज अपडेटेड, लिखता हूँ क्या, डेटा अपडेटेड। मतलब डियर यहाँ पे ये कंटेंट अपडेट हो जाएगा। और जो हमारे पास सेकंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर तो मैं बात करता हूँ, आर्गुमेंट की बात होती है। एक तरह क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर जो होता है, हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट ले लेते हैं एरर करके, है ना। फिर इसी को चेक करवाते हैं कि अगर एरर नहीं आया होगा, अगर इफ हमारे पास क्या होगा, एरर नहीं होगा, तो क्या करेंगे डियर, हमारे पास फाइल इज अपडेटेड का एक क्या कर देंगे, मैसेज कर देते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैं क्या लिख दूंगा, फाइल इज अपडेटेड, फाइल इज अपडेटेड का क्या कर दिया, एक हमने मैसेज आपको एक्नॉलेज कर दिया। तो डियर इस हिसाब से हमारी फाइल को, हम किसी भी फाइल को क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा अपडेटेड। जो कंटेंट लिखोगे वो कंटेंट क्या हो जाती है, आपकी एक्नॉलेज होती है। अब डियर ये तो क्या हुआ, फाइल के कंटेंट को अपडेट कर दिया। अगर मैं बात करूं, अगर आपको किसी फाइल का रीनेम अपडेट करना हो, है ना, फाइल का नेम अगर अपडेट करना हो तो किस हिसाब से वो होगा, हम उस चीज को देखेंगे। मतलब कि हमारे ये फाइल जो था उसके अंदर जो कंटेंट था उस वो अपडेट हुआ। अब हमारे पास जो फाइल है, मतलब एबीसी जो फाइल है डियर, उसको अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे, इस चीज को हम यहाँ पे आपको एक्नॉलेज करवा रहे हैं। तो डियर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भी हम कमेंट करना पसंद करेंगे क्योंकि नई फंक्शनलिटी सीखने चल रहे हैं यहाँ पे। तो डियर यहाँ पे क्या होगा, fs डॉट, सिंपल सी बात है यार, किस हिसाब से आप एक्नॉलेज करना चाहोगे। हम यहाँ पे रीनेम नाम की हमारे पास बनी बनाई मेथड होती है, उसको यूज करते हैं डियर, है ना। अब ये क्या करता है, सबसे पहले फाइल पाथ बताना पड़ता है कि कौन सी फाइल को अपडेट करना है आपको, समझ पा रहे हैं, फाइल पाथ हो गई हमारे पास। अब क्या करना होता है कि भाई वहां पे एबीसी की जगह पे क्या रखना पसंद करोगे। हम चाहते हैं एबीसी की जगह पे एबीसी अपडेटेड लिख देना चाहते हैं, या एबीसी 2 लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होता है, पाथ की मदद से पहुंचना होता है वहां पे, है ना। हमें उसको बताना भी पड़ता है कि भैया देखो मैं यहाँ पे ये चीज एक्नॉलेज करवा रहा हूँ आपको। तो डियर यहाँ पे बैकटिक की यूज कर लेंगे हम। उसके बाद डॉलर सिंबल हमारे पास डायनेमिक हो गई। अब इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, हम इसके अंदर यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, एबीसी 2, या XYZ लिखना चाहो तो XYZ भी लिख सकते हो। डॉट टेक्स्ट नाम से मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया, ये हमारे पास हो गई। और थर्ड हमारे पास जो होती है एक तरह का कॉलबैक फंक्शन लेता है, इस हिसाब से कॉलबैक फंक्शन भी दे सकते हो। यहाँ पे क्या होगा डियर, जो भी आप वेरिएबल नेम देना चाहो दे सकते हो। फिर से चेक कर सकते हो कि भैया अगर हमारे पास एरर नहीं आएगा, इफ एरर इज नॉट, है ना, कॉलबैक फंक्शन के अंदर एरर इज नॉट अवेलेबल, तो क्या आप लिख देंगे यहाँ पे, फाइल हैज बीन रीनेम्ड, है ना, फाइल नेम इज अपडेटेड। जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से यहाँ पे मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हो फॉर योर एक्नॉलेजमेंट, है ना। फाइल हैज बीन अपडेटेड यहाँ पे लिख सकते हो डियर, फाइल नेम हैज बीन, फाइल नेम हैज बीन चेंज्ड, है ना। जो भी आपको अच्छा लगे कंटेंट वो आप लिख सकते हो, फाइल नेम हैज बीन अपडेटेड, है ना, या आप लिख सकते हो फाइल नेम इज अपडेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डियर, जैसे ही एबीसी लिखा, है ना, क्या आ गया मैसेज, फाइल नेम इज अपडेटेड। देखो एबीसी डॉट टेक्स्ट क्या हुआ, डिलीट हो गया ना, वहां पे क्या आ गया, XYZ, देख रहे हो मेरी बात। तो इसी हिसाब से डियर आप फाइल नेम भी अपडेट कर सकते हो। अब ये एबीसी मिलेगा ही नहीं, उसको अपडेट कर दिया गया, इसलिए डिलीट वाला सिंबल आपको एक्नॉलेज हो गया, समझ पा रहे मेरी बात। अब हम क्या सीखेंगे डियर कि हमारे पास किस हिसाब से हम फाइल को डिलीट करते हैं। तो डियर ये सिंपल इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, क्या थी, फाइल नेम अपडेट, है ना, फाइल नेम अपडेट था, ये अपडेट की फंक्शनलिटी में आ गया। अब क्या सीखेंगे, डिलीट, किस हिसाब से डिलीट करते हैं। डिलीट के लिए एफएस में के अंदर क्या होता है, अनलिंक सिंक करके मैं बात करूं, हमारे पास एक मेथड होती है बनी बनाई, जिस फाइल को डिलीट करवाना हो वो डिलीट फाइल कर देते हैं। हमें किसको करवाना है, XYZ। अब हमारे पास XYZ है ना, एबीसी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ना, सिंपल तरीके से क्या करेंगे डियर, हम इसके अंदर उस चीज को एक्नॉलेज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, इस फाइल के इस फोल्डर के अंदर इस वाले फाइल को क्या करना, डिलीट। अब देखते हैं डियर, जैसे ही मैंने इस कमांड चलाया ये फाइल हमारी डिलीट हो गई, है ना, ये फाइल हमारी क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो देखो यहाँ पे डिलीट वाला सिंबल बन गया। तो देखो इस फाइल के अंदर क्रड नाम के फोल्डर के अंदर क्रड इम्पटी फोल्डर हो गया, तो फाइल आपकी डिलीट हो गई। तो इस हिसाब से नोड.js के अंदर क्रड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। थैंक यू।